रोनाल्डो के सऊदी अरेबिया जाने के बाद मेसी के भी अब ऐसे खबर आ रहे हैं कि मेसी भी जो है वो भाई साहब रोनाल्डो की राइवल टीम जो अल हिलाल है उसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो राइवल क्लब है वो मेसी को 325 मिलियन ऑफर कर रही है। फॉर कॉन्टेक्स्ट अगर मैं रोनाल्डो की सैलरी यहाँ पे लगाऊं तो रोनाल्डो की सैलरी 214 है और यहाँ मेसी को 325 जो है वो ऑफर कर रही है अल हिलाल। अब ये जो सैलरी है ये लगभग 111 मिलियन डॉलर ज्यादा है, जो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो क्या मेसी अल हिलाल को ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, इस पूरे ट्रांसफर र्यूमर के हम लोग ये होगा कि नहीं होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो फॉर डेली फुटबॉल क्वालिटी वीडियोस। हम जो है वो क्वालिटी में ज्यादा जो है वो भाई साहब ध्यान दे। लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्रांसफर। सो भाई साहब आप देखेंगे मेसी की जो कॉन्ट्रैक्ट अभी पीएसजी के साथ चल रही है वो समर 2023 तक चल रही है। तो इन नो केस आपको अभी जनवरी की विंडो में जो है वो मेसी मूव होते हुए दिखेंगे अल हिलाल, क्योंकि जो भी होगा वो समर के जो है वो विंडो में होगा। दो एक बात यहाँ जानने वाली ये है कि फुटबॉल में ट्रांसफर्स दो बार होते हैं, एक समर ट्रांसफर होता है और एक विंटर ट्रांसफर होता है। समर ट्रांसफर जून से चलता है सितंबर तक और जो विंटर ट्रांसफर रहता है वो जनवरी से चालू होता है, एक महीने का जो है ये ट्रांसफर होता है। तो दो ट्रांसफर होते हैं, समर ट्रांसफर और विंटर ट्रांसफर। और ये जो ट्रांसफर अगर हुआ मेसी का तो वो समर ट्रांसफर में होगा, यानी कि जून में आपको मेसी हो सकता है अल हिलाल जाते हुए नजर आए। अब ये पॉसिबिलिटी इसलिए ज्यादा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट मेसी का 2023 तक है, जून 2023 तक है पीएसजी का। तो जून 2023 के बाद मेसी कहीं भी जो है वो एज अ फ्री ट्रांसफर जा सकते हैं, यानी कि किसी भी क्लब को मेसी को साइन करने के लिए। अब भाई साहब यहीं पे जो है वो पूरा कहानी जो है वो आता। अभी ऐसी रूमर्स आ रही थी कि मेसी ने जो है पीएसजी के साथ जो है वो वर्बल अग्रीमेंट कर लिया, यानी मौखिक एग्रीमेंट कर लिया है कि हाँ भाई मैं आपके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करूंगा। यानी कि मेसी ने ये बोल दिया कि 2023 तक मेरा अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मैं 2024 तक आपके लिए खेलूंगा या 2025 तक आपके लिए खेलूंगा। ये डेट अभी फिक्स नहीं हुई है कि कब तक का जो है वो अग्रीमेंट होगा, लेकिन एक मौखिक अग्रीमेंट हो गया, वर्बल अग्रीमेंट हो गया। अभी पेन एंड पेपर नहीं हुआ है, किसी में साइन वगैरह नहीं हुआ है। तो मेसी अभी लीगल बाउंड नहीं है पीएसजी में आगे और खेलने के लिए जून 2023 के बाद। लेकिन हाँ ये बात है कि एक वर्बल अग्रीमेंट हो जाती है तो रिलेशनशिप काफी अच्छा रहता, तो वो जो है वो नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे फायदा जो है वो लियो मेसी को इस डील से होगा, क्योंकि देखो जब लियो मेसी के पास सामने एक 325 मिलियन डॉलर्स ऑफर रखा होगा, वो उस ऑफर के दम पे पीएसजी से जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा सकते हैं ज्यादा सैलरी में। हो सकता है पीएसजी जो है वो उनकी अभी की सैलरी से ज्यादा सैलरी जो है वो देने की तैयार होगी मेसी को अपने क्लब में रुकवाने के लिए। लेकिन मेसी ये बोलेंगे कि देखें साहब मेरे पास अल हिलाल का ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, मैं जा सकता हूं उनके क्लब में, 325 मिलियन उन लोग मेरे को दे रहे हैं, तो आप अपनी सैलरी कुछ ज्यादा बढ़ाएं। तो मेसी कुड बी दी हाईएस्ट अर्नर ऑफ पीएसजी। ऑब्वियसली इट कैन हैपन और पीएसजी मेसी को रोकना चाहेगी, क्योंकि मेसी केवल एक फुटबॉल के असेट नहीं है कि हाँ भाई फुटबॉल में तो मेसी पीएसजी को जितवाते हैं, गेम्स ट्रॉफी जितवाते हैं, लेकिन मेसी एक स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट के भी जो है वो पार्ट है, मेसी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के भी पार्ट है, मेसी एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट की भी बात है। जितने स्पॉन्सरशिप मेसी आपको अपने क्लब में ला करके देता है उतना कोई भी दूसरा प्लेयर नहीं ला करके देता है। तो पीएसजी 100% चाहेगी कि मेसी रुके पीएसजी में और कंटिन्यू करें अपना जो है वो भाई साहब सिलसिला। लेकिन मैं आपको ये याद दिला देना चाहूंगा ये सब डिसीजन जो है वो मेसी के ऊपर है कि 2023 के बाद क्या वो पीएसजी में रुकना चाहेंगे या फिर वो अल हिलाल में जा करके जो है वो सऊदी अरेबिया की लीग में खेलेंगे जैसे रोनाल्डो गए हैं। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको देता हूं, मेरे ख्याल से ये नहीं होने वाला है, बिकॉज मेसी की एज अभी उतनी ज्यादा नहीं हुई है कि मेसी ये सोचे कि मैं सऊदी अरेबिया की लीग में खेलूं। मेसी अभी भी 2 साल लगभग जो है वो यूरोपियन फुटबॉल में खेल सकते हैं। और अगर कोई टीम मेसी के इर्द गिर्द बनी होगी, जैसे पीएसजी की टीम थोड़ी बहुत अब मेसी के इर्द गिर्द बनी हुई नजर आती है, जैसे नेमार कंट्रीब्यूट करता है मेसी के साथ खेलने में, जैसे विटीनिया कंट्रीब्यूट करता है मेसी के साथ खेलने में, ऐसा लगता है कि हाँ यार मेसी एक आध 2 साल और यूरोपियन फुटबॉल में खेल सकता है। और यूरोपियन फुटबॉल में खेलने का प्रेस्टीज अलग है, वहां पे आपकी ट्रॉफीज के मायने बढ़ जाते हैं। जो यूसीएल की ट्रॉफी है उसकी मायने बहुत ज्यादा है, और आप अगर सऊदी अरेबिया में खेलोगे आप यूसीएल नहीं खेल सकते हो, आप इन सब ट्रॉफीज के लिए कंपीट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे आप खेल के बैलन डोर जीत सकते हो, सऊदी अरेबिया में खेल के आप बैलन डोर नहीं जीतोगे। तो यहाँ पे खेलने के ज्यादा एडवांटेज है। और बीइंग वेरी ऑनेस्ट जैसा मेसी का फॉर्म चल रहा है मुझे तो ये लगता है कि एक यूसीएल के ऊपर नजर होगी मेसी की। ऑब्वियसली 4 यूसीएल ये ऑलरेडी जीत चुके हैं, एक और यूसीएल के ऊपर नजर होगी और चाहेंगे यार उस ट्रॉफी को एक और बार जीतें, क्योंकि लास्ट बार लियो मेसी ने जब यूसीएल जीता था वो 2014 में था। अब ये यूसीएल जीतने की सिलसिला हो सकता है इसी सीजन में हो जाए या फिर हो सकता है कि अगले सीजन में और एक बार ट्राई
मारने की कोशिश करे मेसी, तो अगर मेरे ख्याल से मेसी अगर इस साल यूसीएल नहीं जीतेगा, he'll definitely stay in यूरोप और यूरोप में यूसीएल जीतने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जहां तक बात रही अलग अलग के ट्रॉफीज की, तो वो तो यार पीएसजी जीतते हुए आती है, अपनी लीग जीतती है और जितने भी ट्रॉफीज के लिए पीएसजी क्वालिफाई करती है वो हर एक ट्रॉफी जीतती है। यूसीएल ही जो है वो सबसे बड़ा ट्रॉफी है जो पीएसजी ने आज तक नहीं जीता है और उसी के लिए मेसी को अपने क्लब में लेकर के आए हैं। तो मेसी की नजर होगी उस यूसीएल ट्रॉफी में, मेसी की नजर होगी अभी यूरोपियन फुटबॉल खेलने में, क्योंकि मेसी की एज उतनी ज्यादा नहीं है कि मेसी अभी सऊदी अरेबिया या फिर MLS वगैरह में जाने की सोचेंगे। एक आध सीजन और मेसी विल बी प्लेइंग इन यूरोप और उसके बाद फिर हो सकता है ऑब्वियसली मेसी आपको MLS जाते हुए नजर आ जाए, जो अमेरिका की लीग होती है। हो सकता है सऊदी अरेबिया जाते हुए नजर आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यार पैसे काफी ज्यादा है। बट लुकिंग एट मेसीज एज जो अभी 35 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भाई साहब मुझे नहीं लगता है कि मेसी एक अभी सऊदी अरेबिया की लीग में जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर वो सऊदी अरेबिया की लीग में जाने का सीन होगा भी, तो वो अभी जनवरी में नहीं होगा, वो होगा भाई साहब जून वाले ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जून 2023 तक चल रहा है। तो मैंने आपको जो है वो पूरी डिटेल बता दी है इस पूरे डील के बारे में। मेरे हिसाब से ये डील इसमें तो इस समर विंडो में भी नहीं होगी। अभी जो विंटर विंडो चल रहा है, अभी जनवरी में विंटर विंडो चलता है, इसमें तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चल रही है। यहाँ तक बात रही समर विंडो की, आई डोंट थिंक सो कि मेसी मूव करेंगे अल हिलाल। और ऐसे पास्ट में कई सारे बार हुआ है कि मेसी को ज्यादा पैसा दिए हैं क्लब वाले। जैसे एक बार इंटर मिलान 2000 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2010-11 की बात बता रहा हूँ कि मेसी के लिए भैया इंटर मिलान उस समय 200 मिलियन देने के लिए तैयार थी। जॉन लापोर्ता ने मना कर दिया था और मेसी ने मना कर दिया था कि नहीं भाई मेरे को नहीं जाना। बट हाँ, अब टाइम चेंज हो चुका है, मेसी भी थोड़े बड़े हो चुके हैं, उन्होंने हर कुछ कमा लिया है फुटबॉल में। लेकिन मेरे ख्याल से अभी और यूरोप में जो है वो सर्व करेंगे मेसी और अपन को और यूरोपियन फुटबॉल मेसी खेलते हुए नजर आएंगे। विद रोनाल्डो नो लॉन्गर हिज कंपटीशन इन यूरोप, आई गेस ही वुड बी सेटिंग हिज आईज ऑन द रिकॉर्ड्स व्हिच रोनाल्डो हैज ऑलरेडी सेट टू भाई साहब ब्रेक दोस। एनीवेज, मिलता हूं अगले वीडियो में। दिल नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे। I wish I knew